back to our channel. Welcome back to one another vlog. So basically अभी 5 बज रहा है and we are running late out of the time क्योंकि जो भी हमारा स्केड्यूल होता है रोज़ का कितने बजे में काम करना है वो थोड़ा सा डिलेट चल रहा है, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट। वो इसलिए क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मेरे मामा की लड़की आई हुई थी दोनों, और हम उन्हीं के साथ बिजी थे, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एंजॉय करने में, उनके पीछे पीछे भागने में काइंड ऑफ। बट अभी जो है वो चली गई हैं दोनों। वी आर मिसिंग देम ऑफ कोर्स, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ये कर दो ये कर दो ये कर दो। और अगर आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है तो आप उनके साथ खेल के अपना जो है अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट अभी मेरे मामा जी आए थे उनको लेने और वो लोग चले गए हैं। पापा ने उनको बस स्टैंड तक ड्रॉप किया और वो लोग निकल भी गए हैं, वी कॉल देम। और अब जो है हम लोग अपना अपना काम करने लगे हैं। तो 5 बज गया है, मैं जस्ट अभी नहा कर आई हूँ और मम्मी जो है बाहर पशुओं को चारा डाल रही है। तो अभी हम जल्दी से नहा के थोड़ा सा जो है पूरा बिखरा हुआ था, क्योंकि ऑफकोर्स बच्चे थे तो सब बिखरा हुआ है। तो जल्दी से ये पूरा थोड़ा सा सेट करके फिर हम लगते हैं खाना बनाने। 5 बजे वैसे कोई डिनर प्रिपेयर करने का टाइम नहीं होता है, बट द पॉइंट इज़ बाद में ना सब लोग आराम से बैठ के चिल करते हैं। और अगर मेरा काम नहीं हुआ होता है तो मुझे काम करना पड़ता है अपना जो भी शाम की ड्यूटी है, तो मैं ऐसा स्केड्यूल बना के चलती हूँ कि मैं जल्दी सबसे पहले अपना काम खत्म करके फ्री हो जाऊँ, ताकि कुछ अगर एक्स्ट्रा का काम है तो वो भी हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़े प्रेस करना है और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आराम से घर वालों के साथ टाइम पास कर सकते हैं। बेसिकली कोई टेंशन नहीं रहती कि यार ये काम रह गया ये काम रह गया, हम लोग अच्छे से फ्री टाइम स्पेंड करें। तो इसीलिए ये सब चीज़ें हो गई हैं। और यस, तो अभी जल्दी से हम लोग अपना स्किन केयर करते हैं एंड अपने काम पे लगते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हमारा शाम का स्केड्यूल कैसा सा है। तो यस, दिस इज ऑल अबाउट नाउ। लेट्स गो। मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ एंड देन वी विल स्टार्ट आवर इवनिंग रूटीन। हाय लीना, किते चिकी नंद तो गई और तन्मय के घर। तो जी हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत और शाम का टाइम है। व्लॉगिंग की शुरुआत गुड्डू ने कर दी है, तो आजकल व्लॉग की शुरुआत गुड्डू से ही होती है, वही शुरुआत करती है क्योंकि मैं तो ना थोड़ा सा बिज़ी हूँ। एक तो हमारी भैंस है ना अभी ब्याने वाली है, मतलब उसकी डिलीवरी होने वाली है और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, 2 दिन से बुखार है उसे, तो बस उसी की देख रेख में लगे हैं। रात को भी उसका ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में 2 मेरी भतीजी आई हुई थी, छोटी और बड़ी दोनों ही, क्योंकि मम्मी पापा गए थे वृंदावन और भाभी जाती है ड्यूटी पे तो उन्हें छुट्टी नहीं थी, तो भैया भाभी दोनों घर पर नहीं थे, तो बस फिर दोनों भतीजी मेरे पास ही आ गई थी। तो आप सबको पता है भी छोटे बच्चों में काम बहुत ज़्यादा होता है, इसी वजह से कोई व्लॉग शूट भी नहीं हुआ था और इतने दिन कोई व्लॉग आया भी नहीं था। तो आज ही वो शाम को 4 बजे गए हैं और गुड्डू ने व्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो अभी गुड्डू कर रही है शाम की डस्टिंग, मतलब शाम के टाइम झाड़ू वगैरह निकालनी होती है तो वो, और कंबल वगैरह सेट किए हैं क्योंकि यहाँ दोपहर के टाइम सभी ने आराम किया। तो फिर मैंने तो अपना बाहर का काम संभाल लिया है और अंदर का काम गुड्डू ने। तो अंदर बस ये सारा मतलब सेटिंग करके झाड़ू निकालेगी, झाड़ू निकालने के बाद शाम का खाना गुड्डू बनाएगी। तो शाम के टाइम का खाना गुड्डू ही बनाती है और सुबह साथ में झाड़ू पोछे का काम भी गुड्डू ही करती है। तो गुड्डू के आने से मुझे बहुत हेल्प हो गई है, वरना सारा काम मुझे अकेले ही करना पड़ता था। तो गुड्डू के आने के बाद ना अभी मुझे बहुत मतलब आराम मिल रहा है, साथ में क्योंकि मेरी दवाई भी चल रही है।
तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग तो गुड्डू ने कर दी है और मैं यहाँ बाहर लगी हूँ काम और गुड्डू अंदर का काम कर रही है। तो मैंने चारा वगैरह डाल दिया है, लेकिन हमारी रानी है ना, ये कुछ खा नहीं रही है बिल्कुल भी। ये देखो, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ तो इसकी डिलीवरी होने वाली है 11वें महीने के 8 दिन चले गए हैं और कल इसको फीवर था, 103 बुखार था। तो देखो कितनी उदास हो रखी है, देखो कुछ भी नहीं खा रही है, कुछ भी। अभी इसको थोड़ा सा चारा मिलाया था लेकिन इसने नहीं खाया। डॉक्टर को फिर से बुलाया है अभी, तो देखते हैं डॉक्टर क्या कहते हैं। अभी बिल्कुल पतला गोबर कर रही है ये, तो देखते हैं कब तक इसकी डिलीवरी होती है। बस है ना, मतलब पशु की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मन ख़राब हो जाता है। मतलब अच्छे से चल ले, अच्छे से अपना चारा खा ले ना तो मन खुश हो जाता है, वरना ना और ये देखो बिल्कुल उदास हो गई है। गाय को चारा डाल दिया है, छोटी को उधर बांध दिया। पहले इसको कच्चे में बांधा था लेकिन वहाँ पे ना गर्मी हो गई थी, तो इसको फिर मैं वापस यहीं पे ले आई हूँ। तो डॉक्टर को बुला रखा है, देखते हैं डॉक्टर कब तक आएंगे। इतने मैं इसके लिए चाट चढ़ा रही हूँ, चाट चढ़ाऊँगी अभी। तो मिलती हूँ आपसे बात जी। तो मैं आ गई हूँ किचन में और भले ही मैं टाइम से थोड़ा लेट चल रही थी, बट एनीवेज अभी मैं टाइम पे हूँ। 5:30 बजे के अराउंड 5:35 5:40 तक मैं आटा गूंद जाती हूँ। तो अभी बज रहा है 5:36, तो आई एम समवेयर बिटवीन एंड आई एम नॉट लेट। तो अभी हम जल्दी से आटा गूंद देते हैं और साथ में मैं देखूँगी अपनी सीरीज़, क्योंकि ये मेरा बेस्ट टाइम होता है। इतनी गर्मी है, अगर मेरे साथ में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो ना, कि फॉर एग्जांपल सॉन्ग्स चल रहे हैं या कुछ चल रहा है मेरे आगे, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट रहती हूँ कि मैं वो देख रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं चलता। वरना भाई गर्मी में यू आर स्वेटिंग सो मच, तो इसलिए मैं साथ में देखूँगी सीरीज़। अभी जब तक आटा गूंद रही हूँ तब तक तो मैं गैस की ज़रूरत है नहीं, तो हम लोग अपना फ़ैन जो है किचन का वो यूज़ कर सकते हैं। बट उसके बाद जब खाना बनाते हैं तो फिर तुम फ़ैन यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज गैस चालू होता है। तो इसीलिए हम सीरीज़ देखते देखते इसी बहाने मेरी सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है भाई। वरना आई एम सो लेज़ी कि मेरी जो सीरीज़ होती है ना वो 10-10 15-15 दिन तक चलती है और जिसके सिर्फ 8 एपिसोड होते हैं। वरना जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कज़न्स, दे आर लाइक कि वो रातों रात सीरीज़ ख़त्म कर देते हैं और मैं इतनी लेज़ी हूँ, मैं एक सीरीज़ नहीं ख़त्म कर सकती 10-10 दिन तक। इस बहाने मैं काम पे चलते रहती, थोड़ा सीरीज़ ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये सब हम जल्दी से काम करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करेंगे। तो जी गुड्डू बना रही है खाना और मैं हूँ बाहर और यहाँ का मौसम देखो कितना अच्छा हो गया। तो पहले जब मैं दूध निकाल रही थी ना तब तो एकदम तेज़ से आंधी आई थी, बहुत तेज़, और अभी मौसम हो गया है बारिश वाला। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा मौसम हो गया, ठंडा मौसम हो गया है। और डॉक्टर भी आए थे हमारी जोटी को देखने के लिए, तो अभी तक उसके फीवर उतरा नहीं है, तो 3 इंजेक्शन लगा कर गए हैं डॉक्टर साहब। और कहा है साथ में भी थोड़ा थोड़ा ना जोटी को मतलब इधर उधर घुमाना है, उसे 1-2 चक्कर लगवाने हैं। तो गुड्डू के पापा ने फिर से 1-2 चक्कर लगवाए हैं और मैं यहाँ बाहर हूँ। तो ये देखिए गुलाब के पौधे पर फूल आ गए और यहाँ पे ना हमने ग्वार बीजी थी, लेकिन कुछ जगह पे उगी है, कुछ जगह पे नहीं उगी है। तो अभी जैसे बारिश का मौसम हो जाएगा ना तो गुड्डू के पापा कहते हैं अभी यहाँ घास लगवाएंगे। और शमी पत्र भी काफ़ी बड़ा हो गया है तो उसकी भी कटिंग करनी है। ये वाला जो वृक्ष आप देख रहे हैं लंबा जो है, ये पारिजात वृक्ष है और वहाँ चमेली का वृक्ष है। और ये देखिए सामने खेती मतलब ज़मीन बुहा दी गई है ये। और ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा। तो बस अभी गुड्डू के पापा के लिए बनाई है मैंने चाय, तो ये पियेंगे चाय और वीडियो का करेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। और फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से व्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का खूब सारा ख्याल रखिए।